दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को टक्कर दे रहा है। ये छोटा सा देश जीडीपी के मामले में बहुत मजबूती के साथ ऊपर उठता जा रहा है। एक ऐसा देश है ये जिसने पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा है। ऐसा देश जहां इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। इस देश को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। सबसे रोचक बात तो यह है कि यहाँ की आबादी के कुल 30% लोगों के नाम के पीछे किम लगा होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्थ कोरिया है, पर नहीं, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो साउथ कोरिया है। आज हम आपको साउथ कोरिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। एशिया का डेवलप्ड देश साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जिसके 3 तरफ समुद्र है और एक तरफ नॉर्थ कोरिया जैसा देश है। साउथ कोरिया 1,32,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसके पास 2,413 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास है, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली सूची में दुनिया में 28वें नंबर पर है। कुल आबादी का 92% हिस्सा शहरी क्षेत्र में रहता है। यहाँ के केवल 8% लोग ही गांवों में रहते हैं। कोरिया शब्द गोरियो से लिया गया है और इसका मतलब होता है हाई, क्लीन एंड क्लियर। साउथ कोरिया में खूबसूरती का मतलब है कि स्लिम और फिट होना। इसी वजह से इन्हें स्लिम रहना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उन्होंने सपने में सुअर को देखा है तो उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। साउथ कोरिया में आप किसी को तोहफे के रूप में जूते नहीं दे सकते हैं। वहाँ के लोग इसे बुरा मानते हैं। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है कि 2012 में इस देश ने जेल की सुरक्षा के लिए रोबोट गार्ड बनाया था। अगर आपने हर एक दिन अलग अलग आइलैंड पर बिताना शुरू कर दिया तो साउथ कोरिया में आपको 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4000 से ज्यादा आइलैंड हैं। इस देश के किसी भी कोने में आपको फ्री वाईफाई की सुविधा मिलती है। साउथ कोरिया एक ठंडा देश है। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साउथ कोरिया ने महारत हासिल की है। आप नोकिया को ही तो देख लीजिए, जिसने कितने साल मोबाइल की दुनिया पर राज किया। अब जब ये खत्म होने लगा तो वही राज अब सैमसंग की कंपनी कर रही है। जी हाँ, हुंडई मोटर कार, किया मोटर्स और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी देश की हैं। साउथ कोरिया में पुरुषों के लिए मिलिट्री सर्विस करना कंपलसरी है। इस देश में एक ट्रेडिशन है कि जो भी 60 साल की उम्र को पार करता है उसे एक रॉयल पार्टी देनी होती है, जिसे वहाँ के लोग होंग गैप कहते हैं। यहाँ की कैपिटल सिटी सियोल के एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है। वैसे एक अजीब बात यह है इस देश में कि यहाँ महिलाओं से ज्यादा मर्द अपनी खूबसूरती को लेकर चिंतित रहते हैं और यहाँ के मर्द लाखों रुपए अपनी सुंदरता को निखारने और महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने में लगाते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी भी दक्षिण कोरिया के लोग ही करवाते हैं। जाहिर है, उन्हें अपनी खूबसूरती का इतना ख्याल जो रहता है। दक्षिण कोरिया में उम्र को लेकर अलग ही हिसाब चलता है। हर दक्षिण कोरियाई बच्चा पैदा होते ही 1 साल का माना जाता है। वो 2 साल का तब होता है जब अगला लूनर न्यू ईयर पड़ता है। बच्चे के पैदा होने के 100 दिन बाद बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। वो दक्षिण कोरिया का ही चर्चित गाना गंगनम स्टाइल था, जो पहला ऐसा यूट्यूब वीडियो बना था जिसे 1 अरब लोगों ने देखा था। यहाँ अपराधियों को उनके जुर्म की सजा देने के लिए फिर से वही जुर्म कराया जाता है। जैसे अगर किसी ने बलात्कार किया है तो पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर उसी जगह ले जाएगी जहां वारदात हुई है और उससे फिर से उसी तरह पूरा घटनाक्रम करने को कहा जाता है। इसे और शर्मिंदगी भरा बनाने के लिए मीडिया को भी बुलाया जाता है और वो तस्वीरें भी लेते हैं। दक्षिण कोरिया में लोगों का मानना है कि अगर पंखे को रात भर के लिए ऑन छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे सोने वाले इंसान की मौत हो सकती है। इस डर के पीछे का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना 1920 से प्रचलित है। कई दक्षिण कोरियाई लोगों में टेट्रोफोबिया होता है, यानी नंबर 4 का डर। इसीलिए वहां ज्यादातर अस्पतालों और इमारतों की लिफ्ट में 4 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता है, गायब होता है नंबर 4। कुछ इमारतों में 4 की बजाय F लिखा होता है। इसी तरह वहां के लोग लाल स्याही से नहीं लिखते हैं, इसे मौत से जोड़कर देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी का नाम लाल इंक से लिख दे, इसका मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि वो व्यक्ति मर जाए या उसे संदेह है कि वो जल्द ही मर जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं दक्षिण कोरिया में ही होती हैं। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन कहाँ है? यहीं दक्षिण कोरिया में ही है। वहां की जनसंख्या में 94% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।
ओन जेजू दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहीं पर बूढ़े दादा के नाम से जाना जाने वाला विशाल पत्थर पाया जाता है। नवविवाहित महिलाओं का ऐसा मानना है कि यदि उन्होंने इस विशाल पत्थर की विशाल नाक को छू लिया तो उन्हें प्रजनन का आशीर्वाद मिलता है। आंख के पलकों की सर्जरी दक्षिण कोरिया में की जाने वाली सबसे सामान्य सर्जरियों में से एक है। बहुत से दक्षिण कोरियाई समृद्ध युवा अपने 16वें जन्मदिन पर अपनी आंख को और अधिक सुंदर बनाने के लिए इसे गिफ्ट के रूप में करवाते हैं। दक्षिण कोरियाई नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी के अनुसार यहाँ 9 से 12 साल की उम्र के बीच के 14% लोगों को इंटरनेट का एडिक्शन है। इसके चलते सन 2011 में दक्षिण कोरिया ने शट डाउन नाम का कानून भी पारित किया था, जिसके चलते 16 साल की आयु से कम के बच्चों के लिए गेम साइट्स बैन कर दी गई थी। हालियू शब्द का उपयोग दक्षिण कोरियाई प्रसिद्ध लहर के लिए किया जाता है। प्रेसिडेंट ओबामा जब मार्च 2012 को दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए थे, तभी उन्होंने इस शब्द को संदर्भित किया था। दक्षिण कोरियाई लोगों को मीठे आलू बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ की ज्यादातर डिश में मीठे आलू का उपयोग किया जाता है। यहाँ आपको मेन कोर्स, डेजर्ट, चिप्स, ब्रेड, सलाद और पिज्जा में भी मीठे आलू मिलेंगे। दक्षिण कोरिया में लोगों को जन्म के बाद से ही उनके ब्लड ग्रुप के आधार पर बांट दिया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जापान में हुई थी, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की संस्कृति का ये मुख्य नियम बन चुका है और इसी के आधार पर शायद ये भी निश्चित किया जाता है कि कौन किससे शादी करेगा। ब्लड ग्रुप डेटिंग को दक्षिण कोरिया में मीटिंग कहते हैं और युवा यूनिवर्सिटी के छात्रों में ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिण कोरिया की टैक्सियों का रंग उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसमें ग्रे और सफेद रंग की कार साधारण कार होगी, जिनमें बिना अनुभव वाला ड्राइवर भी हो सकता है, जबकि काले रंग की कार सुविधाओं से युक्त होती है, जिसमें अनुभवी ड्राइवर होता है। दक्षिण कोरिया के पुरुषों को मेकअप करना बहुत पसंद है। वो साल में तकरीबन 900 मिलियन US$ इस पर खर्च करते हैं और ये आंकड़े दुनिया में पुरुषों द्वारा कुल उपयोग की जाने वाली मेकअप की कीमत का 25% है। जानकारों के अनुसार 20% से भी ज्यादा कोरियाई पुरुष रोज मेकअप का उपयोग करते हैं। मैचिंग आउटफिट्स ही नहीं, यहाँ कपल डेटिंग के दौरान कपल रिंग्स भी पहनते हैं। ये कमिटमेंट के नेक्स्ट स्टेप को शो करने का तरीका होता है। साथ ही ये एक तरीका है ये जाहिर करने का कि ये लड़का या लड़की मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। इस तरह से वो किसी दूसरे को अपने साथी के पास आने से भी रोकते हैं। हिबिस्कस दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय फूल है और ये उनके राष्ट्रगान में भी वर्णित है। दक्षिण कोरिया के लोग दुनिया में सबसे अधिक काम करने वाले लोग हैं। 2018 में सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसमें अधिकतम काम का समय घटाकर 52 घंटे पर वीक कर दिया गया था। इससे पहले वो एक हफ्ते में 68 घंटे काम करते थे। 2013 से 2017 तक पार्क ग्यून हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। दुनिया की सबसे पुरानी खगोलीय प्रयोगशाला दक्षिण कोरिया के जियांगसू में स्थित है। इसे चेमोसे गैंडे वेधशाला के रूप में जाना जाता है। कोरिया में कपल का मैचिंग आउटफिट पहनना बहुत ही ज्यादा आम है। खास तौर से यंग कपल जरूर इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये उनका तरीका होता है सबको ये दिखाने का कि वो रिलेशनशिप में है। ये चीज इतनी आम है कि लगभग हर स्टोर में कपल्स के लिए मैचिंग क्लॉथ्स आपको मिल जाएंगे खरीदने के लिए और इनका डिनर पर जाना भी काफी आम होता है। ये कभी भी डिनर के लिए बाहर निकल जाते हैं। साउथ कोरिया में आमतौर पर ऐसी स्थिति में बिल लड़के ही पे करते हैं। कुछ ऑनलाइन टॉक्स के मुताबिक गर्लफ्रेंड के बिल भरने को लड़के अपने मेल ईगो पर ले लेते हैं। इस वजह से पैसों के भुगतान से जुड़ी ये स्थिति इतनी ज्यादा कॉमन है कि ज्यादातर लड़कियां यही मानकर चलती हैं कि उनके लंच या डिनर का बिल लड़का ही भरेगा। दक्षिण कोरिया वासी 14 मार्च को व्हाइट डे मनाते हैं। ये दिन वैलेंटाइन डे के नाम से होता है, लेकिन इस दिन महिलाओं के द्वारा पुरुषों को उपहार दिया जाता है और प्रपोज किया जाता है। ये वैलेंटाइन डे का विपरीत है और महिलाओं के लिए आरक्षित है। साउथ कोरिया में आपको धूम्रपान या अल्कोहल पीने या वोट देने के लिए 19 साल की आयु का होना होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया में ये सब 19 साल की आयु के बाद ही वैध है। साउथ कोरिया में औसत शराब की खपत प्रति वर्ष 12.3 लीटर प्रति व्यक्ति है। इस देश को शराब की खपत के लिए दुनिया में 17वें स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।